फ्रेंड्स, वेलकम टू एडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज हाउ, व्हेन एंड वेयर ऑफ क्लास 8। प्रीवियस लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। 2 बार हम डिस्कशन कर चुके हैं इस पे। वी हैव बिगन द चैप्टर ऑल्सो। हम डेट्स के बारे में बात कर चुके हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं एंड दैट इज पीरियडाइजेशन, विच इज वन ऑफ द important point to be noted of the chapter. This is very important. जेम्स मिल का रेफरेंस इससे पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। जेम्स मिल से शुरुआत करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, आपको मजा आएगा जानकर और सुनकर। ओके, सो पीरियडाइजेशन, पहले तो वर्ड पे फोकस करते हैं। पीरियड्स का क्या मतलब होता है? स्लॉट्स। स्लॉट्स आपके स्कूल में लगता है ना, पीरियड, फिर बेल होती है, फिर एक स्लॉट लगता है, फिर बेल होती है, फिर स्लॉट लगता है। तो उस तरीके से पीरियड्स को क्रिएट करना इज नोन एज पीरियडाइजेशन। अब यहाँ हम आपके स्कूल का टाइम टेबल नहीं क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ हम क्रिएट करेंगे इंडियन की हिस्ट्री का पीरियडाइजेशन। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ दिस वाज डन। शुरुआत करेंगे जेम्स मिल से। जेम्स मिल का नाम आपको इस चैप्टर में बिल्कुल नहीं बोलना है बच्चों। एग्जाम में गारंटी से जेम्स मिल के बारे में आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ओके, सो जेम्स मिल ने एक बुक लिखी थी। दिस बुक का नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। दिस वाज द नेम ऑफ द वॉल्यूम व्हिच ही हैज रिटन। एक वॉल्यूम लिखा था, 3 मैसिव वॉल्यूम लिखे थे इन्होंने ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये नाम था। एंड इट वाज रिटन इन 1817 में ये लिखा गया था। अब ये थे कौन जिन्होंने एक वॉल्यूम लिखा? ये थे स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर। यानी कि पॉलिटिकल फिलोसफर आप समझते होंगे जो राजनीति में अपनी सोच, विचार, ओपिनियन को रखता है। इकोनॉमिक दिस इज इकोनॉमिस्ट, यू नो, जो कंट्री की इकोनॉमी और डेवलपमेंट के बारे में एक्सपर्टीज हासिल रखता है। दैट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिस्ट। तो ये एक आई शुड से एक्सपर्टाइज पर्सनालिटी थे, इसलिए इन्होंने किताब लिखी। अब इन्होंने इस किताब में पीरियडाइजेशन का कैसे रोल प्ले किया, ठीक है, अब ये हम पढ़ेंगे। देखिए, जेम्स मिल ने अपनी बुक में क्या किया, इंडिया की हिस्ट्री को, क्योंकि देखिए किताब है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश जब इंडिया में थे तो हिस्ट्री कैसी थी ये बताना चाह रहे थे अपनी किताब में। तो इन्होंने सबसे पहले उसको बताने के लिए 3 टुकड़े किए, यानी कि 3 विभाजन, 3 तरीके से उन्होंने हिस्ट्री को डिवाइड किया। एंड दैट वाज हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। यानी कि आप हिंदू की हिस्ट्री अलग पढ़ेंगे, मुस्लिम्स की हिस्ट्री अलग पढ़ेंगे और ब्रिटिश की हिस्ट्री अलग पढ़ेंगे। यहां तक बात समझ में आई? ओके, अब इसमें इन्होंने क्या क्या बताया ये हम देखेंगे। जब इन्होंने इस तरीके से डिवीजन किया तो इन्होंने इसमें प्रेजेंट किया कि किस तरीके से भारत में, किस तरीके से उन्होंने दिखाया कि इंडिया में उस वक्त, जिस वक्त हम लोग हिंदू और मुस्लिम्स की हिस्ट्री जब भारत में चल रही थी, तो भारत में क्या क्या चल रहा था जब तक ब्रिटिश राज नहीं आया था। भारत में चल रहा था रिलीजियस इंटॉलरेंस, यानी कि जात पात के नाम पर, जात पात तो कास्ट में आ जाएगा, धर्म, ठीक है, अलग अलग धर्मों के जो अलग अलग इंटॉलरेंस चल रहा था कि एक धर्म दूसरे धर्म को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। बहुत सारा कम्युनलिज्म चल रहा है, कम्युनिस्ट चल रहा है, रॉयट्स चल रहे हैं, आपस में धर्मों में कितनी लड़ाइयां हैं, इस तरीके से, ठीक है। कास्ट टैबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस। कास्ट टैबूज आपका वही हो गया जाति सिस्टम, जो कि हिंदू हिस्ट्री में इन्होंने बताया था कि किस तरीके से ब्राह्मण, देन क्षत्रियास, देन वैष्णवास, एक्सेट्रा थे, और किस तरीके से उनके बीच में ये कास्टिज्म प्रेवलेंट कर रहा था, विच वॉज वेरी आई शुड से अगली फेस ऑफ इंडिया। वो है भी अगली फेस ऑफ इंडिया, तो उन्होंने वो भी दिखाया। और साथ में सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, लोग कैसे अंधविश्वास में एकदम लुप्त थे, ये दिखाया। और इन चीजों ने किस तरीके से डोमिनेसी, मतलब किस चीज से जकड़ रखा था, किस तरीके से जकड़ रखा था भारत को और लोगों को, ये सब इन्होंने इस डिवीजन में रिप्रेजेंट किया था। ओके, नाउ अब तो इन्होंने ब्रिटिश में क्या दिखाया ये तो हमने बात करी, ये जो इन्होंने प्रेजेंट किया ये हमने बात करी हिंदू और मुस्लिम्स की डिवीजन की। ओके, लेकिन इन्होंने ब्रिटिश डिवीजन में क्या दिखाया? ब्रिटिश डिवीजन में इन्होंने दिखाया कि ब्रिटिश रूल ही
रूल था जो भारत को सिविलाइजेशन सिखा सकता था, अच्छे मैनर्स सिखा सकता था, एक अच्छा कल्चर सिखा सकता था। ठीक है, ब्रिटिश रूल ही वो रूल है। यहाँ मैंने फ्लो चार्ट्स बनाए हैं, कीवर्ड बनाए हैं ताकि आपको ये याद रह सके। ही बिलीव्ड, इनका मानना था, ये ऐसा इन्होंने अपनी किताब में लिखा था स्टूडेंट्स, कि केवल ब्रिटिश रूल ही है जो इंडिया को सिविलाइज बना सकता है। कैसे बना सकता है? उन्हें यूरोपियन मैनर्स सिखा के, उन्हें आर्ट सिखा के, उन्हें अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बना के, अलग अलग जगह पढ़ाई के, कल्चर के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उनका मानना था, ही बिलीव्ड दैट कॉन्कर ऑल इंडिया, ब्रिटिशर्स को पूरा का पूरा भारत कॉन्कर कर लेना चाहिए, क्योंकि भारत में इतनी क्षमता नहीं है कि वो खुद से सिविलाइजेशन सीख सके, केवल ब्रिटिशर्स ही उन्हें सिविलाइजेशन सिखा सकते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? इन्होंने कहा कि भारत की प्रोग्रेस के लिए, भारत की डेवलपमेंट के लिए ये बहुत, क्योंकि इकोनॉमिस्ट थे तो ये डेवलपमेंट की बातें कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भारत की प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है कि क्या किया जाए, ब्रिटिश राज कॉन्कर कर ले पूरा का पूरा इंडिया। आई होप इस डिविजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उनकी सोच आपको पता चल गई होगी ऑन बोथ द एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑल्सो एंड सोशल एस्पेक्ट ऑल्सो। ओके, अब आपने ये सोचना है, दिस वाज द फर्स्ट लेग ऑफ द चैप्टर। सेकेंड लेग जो मुझे आपसे पूछना है वो ये कि क्या इनकी ये सोच करेक्ट थी, क्या ये डिवीजन करेक्ट था, क्या इस तरीके से हिस्ट्री को पढ़ना करेक्ट था? इससे मत सोचिए, डोंट थिंक लाइक दिस। ये तो उन्होंने लिखा, वो उनकी सोच थी, इसका ड्रॉबैक, उसका एडवांटेज हम बाद में सोचेंगे। पहले आप ये सोच के बताइए मुझे कि क्या इस तरीके से डिवीजन जो किया हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, इज दिस करेक्ट? ये ठीक था? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी? आपको कोई प्रॉब्लम नजर आती है? अपने लिबरल माइंड से सोचिए, थोड़ा सा मतलब इस ट्रैक से हटाइए और फिर सोचिए, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इन चीजों में क्या प्रॉब्लम थी। अदरवाइज आई विल हेल्प यू। कमेंट सेक्शन में अगर आपके दिमाग में कोई भी थॉट आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आई विल डेफिनेटली कम अप टू योर कमेंट टू एक्सप्लेन कि उसका प्रॉज एंड कॉन क्या है। अभी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम था, नो, दिस अप्रोच वॉज नॉट करेक्ट। आगे चल के आपको समझ में आएगा महात्मा गांधी जी ने कंडेम किया था इनके सोच को। अभी बात करते हैं कि क्यों ये सोच। ये एक वक्त था जब ब्रिटिश राज इंडिया में आया था कि हम हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के लिए काम कर रहे थे। वी वर वर्किंग ऑल टुगेदर टू यूनाइटेड। अचानक से क्या हुआ? अचानक से उन्होंने इस तरीके का डिवीजन दे दिया। तो ये डिवीजन, ये हिस्ट्री, इस तरीके की किताबें, इस तरीके की बातें, इस तरीके का क्लासिफिकेशन कुछ नहीं करने वाला था अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग मोर ऑफ डिविजन लाइन्स इन इंडिया। भारत में और जात पात, धर्म की विभाजन फैलाने के अलावा, सांप्रदायिकता फैलाने के अलावा ये और कोई काम नहीं करने वाला था। दैट इज व्हाई दिस वाज नॉट करेक्ट अप्रोच। व्हाट वाज द देन न्यू अप्रोच? हिस्टोरियंस ने एक नई अप्रोच दी, एक नया सुझाव दिया। वो क्या था कि बजाय कि हम हिंदू, मुस्लिम्स और ब्रिटिशर्स की तरह पढ़े हिस्ट्री को, वी शुड रीड इट एज दिस। ये आप अभी भी यूज कर रहे हैं, ये अभी भी चल रही है। एंशिएंट हिस्ट्री, देन मिडिवल हिस्ट्री एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री। अब मैं आपको याद दिलाती हूँ ये आप कैसे कैसे पढ़े हैं। एंशिएंट हिस्ट्री आप 6th में पढ़कर आए हैं, 7th में पढ़कर आए हैं, जहां पे आपने सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ा है, अलग अलग हड़प्पन सिविलाइजेशन, अर्ली मैन, ठीक है, और मॉडर्न डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, वो सब एशियन में आता है। उसके बाद आपने पढ़ना शुरू किया मिडिवल। मिडिवल में आप पूरा पढ़ोगे तुगलक डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोधी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, ये सब आप मिडिवल में पढ़ोगे। मॉडर्न आप पढ़ोगे, दिस इज द टाइम ऑफ मॉडरेट्स। मॉडरेट्स जब आ गए थे, जब आपके महात्मा गांधी आ गए थे, एंड मोर ऑफ द लीडर्स हु फॉट फॉर द इंडियन स्ट्रगल, तो ये आप वहां पे पढ़ेंगे। तो इन्होंने इस तरीके से, ये मैं आपको आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ये इस तरीके का डिवीजन फिर एक सामने आया। इस डिवीजन में भी प्रॉब्लम्स थी, ऐसा नहीं है कि दिस डिवीजन वाज वेरी मच फ्रूटफुल और ये सबने एक्सेप्ट किया। इसमें भी प्रॉब्लम्स थी। इसमें क्या प्रॉब्लम्स थी? इसमें प्रॉब्लम्स थी, इट फोर्स ड्राइव्स विद बाय द फोर्स ऑफ मॉडर्निटी। ये जो डिवीजन था, ये डिवीजन आया ही था मॉडर्निटी के बुनियाद पर, कि किस तरीके से कब क्या हुआ, कभी क्या हुआ। अगर आप सोचेंगे तो मैंने वो बताया, अर्ली मैन की बात करी हमने। अर्ली मैन
में ज्यादा चीजें समृद्ध थी या फिर आपके जब मुगल डायनेस्टी आई तब ज्यादा चीजें समृद्ध थी? डेफिनेटली तब ज्यादा चीजें समृद्ध थी। और जब गांधी जी आए तब तक तो एक अलग ही स्वरूप आ गया था भारत में। तो ये जो डिवीजन था ये मॉडर्निटी के आधार पर था। मॉडर्निटी के कौन कौन से आधारों की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं साइंस के डेवलपमेंट पर, रीजंस पर, तर्क वितर्क पर। लोगों ने बात करना, बोलना शुरू कर दिया था, मतलब डिबेट शुरू हो गई थी। डेमोक्रेसी पर, यानी कि भारत को डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सब चीजें समझ में आनी शुरू हो गई थी। लिबर्टी और इक्वालिटी के आधार पर आई बात समझ में। लेकिन इसमें था एक कॉन्ट्रडिक्शन, यानी कि एक बात थी गलत। ये किताब में लिखा था कि भाई ये जो डिवीजन है ये इन सारी चीजों पर एसोसिएटेड है, आधारित है। साथ में ये भी एक हिस्टोरियंस के व्यूज आए कि ब्रिटिश राज में ये सारी चीजें ज्यादा डेवलप हुई। ब्रिटिश राज में लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी ये सब ज्यादा आया, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है, जो कि गलत है, क्योंकि ये सारी चीजें लेकर आई कॉलोनियल रूल, विच इज योर नेक्स्ट टॉपिक। ये नेक्स्ट वीडियो का आपका टॉपिक है, ये नेक्स्ट वीडियो का है कॉलोनियल रूल। नाउ व्हाट वाज द कॉन्ट्रडिक्शन? क्या ये बात सही है कि ब्रिटिश राज में लिबर्टी थी, इक्वालिटी थी, डेमोक्रेसी थी? नो, नॉट एट ऑल। हम ब्रिटिश राज में ना तो इकोनॉमिकली समृद्ध थे, ना ही हम ब्रिटिश राज में किसी भी तरीके की लिबर्टी और इक्वालिटी से समृद्ध थे। ये गलत है, ये पूरी तरीके से गलत टिप्पणी है। इसीलिए वो टाइम को जहां पर ब्रिटिश राज आया, हमने कहा कॉलोनियल रूल आ गया भारत में। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक बात, एक एक कीवर्ड मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ क्लास से। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना भी लिख के पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, ट्रस्ट मी। ओके, सो दिस वाज ऑल इन द चैप्टर। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए मुझे। सब्सक्राइब करिए चैनल को for my upcoming videos, and feel free to comment, ask, inquire anything which is creating problem to you. NCERT से रिलेटेड अगर आप बुक रीडिंग एक बहुत अच्छी आदत है वो डालिए और बुक को रीड करिए। इफ यू कम थ्रू कि कोई भी चीज ऐसी है जो हमने डिस्कस नहीं की है, डू कमेंट, आई विल डेफिनेटली reach to your every aspect and end which is left according to you. Okay, वैसे I can bet कि कुछ नहीं छूटा है. Okay, so stay healthy and stay tuned upcoming lecture के लिए, that is colonial.